दोस्तों, बहुत लोगों को पुस्तकें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। बहुत लोगों को उपन्यास यानी नॉवल पढ़ने का शौक़ होता है। कुछ लोगों को, जो कम लोगों को है, शास्त्रों को पढ़ने का शौक़ होता है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप जो भी पढ़ते हैं पढ़ते रहिए, उसमें एक चीज़ और शामिल कर लीजिए, वो है शास्त्रों का अध्ययन। वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, अष्टावक्र गीता, पतंजलि योग सूत्र इत्यादि इन ग्रंथों को पढ़ने से आपको अपने देश, अपनी संस्कृति के बारे में पता चले। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, 2 पुस्तक या 3 पुस्तक या 4 पुस्तक अपने पास रख लीजिए और उन्हें सुबह और शाम आधा आधा कर लीजिए। 4 पुस्तक में तो 2 सुबह 2 शाम कर लीजिए। जब उठते हैं या आपके पास सुबह के वक्त जो भी आपने निर्धारित कर रखा पुस्तकों पढ़ने के लिए, वो 2 पुस्तकों का 2 पेज या 4 पेज सुबह पढ़ लीजिए। उसी प्रकार 2 पेज या 4 पेज रात को पढ़ लीजिए। 6 महीने में आप अच्छी तरीके से महाभारत, गीता, रामायण इत्यादि ग्रंथों को आप पढ़ चुके होंगे। आपको पता चल जाएगा कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। केवल सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें, किताब पढ़ें, किताब पढ़ के ध्यान करें और जो किताबों में लिखा है वो अपने अंदर महसूस करें। ध्यान से आपको अंदर से ज्ञान प्रकट होगा और जो प्रकट होगा वही आप पुस्तकों में पाएंगे। तब आपको महसूस होगा कि हाँ, जो पुस्तकों में लिखा है वो सत्य है और वो सत्य मुझे अंदर से भी प्राप्त हो रहा है। पुस्तकों में जो लिखा है वो एक अलग चीज़ है और ध्यान में बैठकर आप जब परमात्मा का स्मरण करते हैं तो वो ज्ञान जो पुस्तकों में, वही ज्ञान अंदर से भी प्रकट होता है। और जो शास्त्रों में या किसी भी किताब में आपको लगता है कि मुझे पसंद नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए उस टॉपिक को, निश्चित रूप से छोड़ दीजिए। हर चीज़ हर एक के लिए नहीं बनी है। जो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, वो योग मार्ग पर नहीं जा सकते। जिन्होंने कर्म को अपना मार्ग चुना है, उनसे कहो कि आप ज्ञान मार्ग पर चलो, तो वो संभव नहीं। तो हर एक चीज़ हर एक के लिए नहीं बनी है। आपका जो भी मार्ग है, उस मार्ग से आप आगे बढ़ें। शास्त्रों का अध्ययन आपको करना ही चाहिए। आपको 6 महीने बाद महसूस होने लगेगा कि आप हमारे ऋषियों द्वारा जो उत्तम ज्ञान शिष्य परंपरा से या उत्कृष्ट अध्ययन अध्यात्म की कृतियों से हमारे लिए छोड़ा गया है, वो कितना श्रेष्ठ है। बिना पढ़े आपको पता नहीं चलेगा और जब आप पढ़ने लगेंगे तब आपको पता चलेगा कितना अच्छा। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप मॉडर्न एज के हैं, आप ऑडियो बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो निस्संदेह यूट्यूब पर जाकर इन पुस्तकों का ऑडियो बुक निकाल कर ऑडियो भी सुन सकते हैं। लाभ बराबर होगा, लेकिन नित्य प्रतिदिन आपको इनका सेवन, पाचन करना चाहिए। शास्त्रों के अध्ययन से न केवल आप अपनी पुरातन संस्कृति से जुड़ेंगे, बल्कि आपको अथाह ज्ञान भी आपको प्राप्त होगा। और जो जीवन में कहा गया है, सत्य पर चलें, धर्म पर चलें, धर्म के रास्ते पर चल के अर्थ कमाएं, अर्थ के आधार पर चल के काम की पूर्ति करें, कामनाओं की पूर्ति होने पर मोक्ष की प्राप्ति करें। ये सब आपको मिल जाएगा शास्त्रों के अध्ययन से, योग एवं ध्यान से। या शास्त्रों का अध्ययन जब आप करेंगे तो ज्ञान योग तो सदा आपके साथ जुड़ जाएगा। कर्म में भी जब आप कर्म योग करते हैं तो थोड़ा समय निकाल कर पुस्तकों का अध्ययन करें, आपको अच्छा लगेगा। यकीन मानिए,
थोड़े ही समय में आपको अच्छा लगेगा। शुरुआत में दिक्कत आती, मैं अपने कई मित्रों को और पहचान वालों को पुस्तक देता हूँ, एक पृष्ठ 2 पृष्ठ पढ़ के रख देते हैं, और जब मैं थोड़े दिन बाद पूछता हूँ पढ़ा, कहते नहीं भाई समय नहीं मिला। ये अलग बात है कि उनको समय वही जानते हैं कितना अच्छा उन्होंने कहाँ व्यतीत किया। 2 पृष्ठ के लिए 2 मिनट का समय लगता है, और दो समय का समय जो नहीं दे सकता वो कितना बिजी होगा आप सोच सकते हैं। वो तो मेरे ख्याल से पूरी ब्रह्मांड पर विजय का सपना देख रहा हो, तभी तो इतना व्यस्त है। अगर आप इतने व्यस्त नहीं हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है, कुछ समय अपने शास्त्रों, उसके बाद दूसरे के शास्त्रों का भी अध्ययन करें। बाइबल, गुरु ग्रंथ, कुरान शरीफ, सबका अध्ययन करें और निचोड़ निकालें क्या सही है क्या गलत है, और उसे अपने जीवन में डालें। निश्चित रूप से आपका जीवन मंगलमय होगा, अच्छा होगा, और आप अच्छी तरीके से शास्त्रों की बातों को अपने जीवन में ला पाएंगे। धन्यवाद।